Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back and assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you're watching this video at Al Karam School of Thoughts. दोस्तों जहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी जॉब्स आती हैं उनकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जीके और जनरल साइंस एंड एबिलिटी और कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा 2 से 5 हज़ार तक वन लाइनर में कवर करा चुका हूँ। इसके बाद हम लॉज पे पहुँचे हैं। काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किए थे पैरा लॉ को कंप्लीट करा दें, उर्दू और इंग्लिश दोनों बस साइमल्टेनियसली हम इसको पढ़ रहे हैं। दोस्तों हम कर रहे हैं द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। ठीक है, इसका सबसे पहला चैप्टर हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 9 तक है। ये कोशिश करेंगे साइमल्टेनियसली पढ़ते जाएं और जहाँ पे समझने वाली बात है समझा जाता है। सबसे जो पहला चैप्टर है इट इज अबाउट प्रीलिमिनरी इब्तिदाइया। सेक्शन 4 जो इस चैप्टर का पहला सेक्शन है और एक्ट का चौथा सेक्शन है, इट इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, यानी एक्ट का इतलाक, लागू होना। दिस एक्ट शल unless the provincial government otherwise directs apply to land to which the provisions of the Government Tenants Punjab Act 1893 have been applied and to any other land to which the provincial government may by notification in the official gazette apply it and which at the time of notification was the property of provincial government। यानी ये एक्ट तावक्ते के कब तक, उस वक़्त तक जब तक सूबाई हुकूमत बसूरते दिगर हिदायत ना करे कि उस ज़मीन पर लागू होगा जिस पर किस ज़मीन पर लागू होगा जिस पर गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 की दफात लागू की गई हैं और किसी भी दूसरी ज़मीन पर जिसे सूबाई हुकूमत सरकारी गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए लागू करे जो नोटिफिकेशन के वक्त सूबाई हुकूमत की मलकियत थी। मतलब ये एक्ट कहाँ पे लागू होगा, एक्ट का इतलाक किस जगह पे होगा। एक तो जो टेनेंट एक्ट 1893 के अंदर जो जगह आई हुई है, दूसरा जो भी सरकार डिफाइन करेगी जिस प्लेस को वहाँ ये इस एक्ट का इतलाक होगा। सेक्शन 4 के अंदर बताओ, प्रोवाइडेड दैट अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अदरवाइज डायरेक्ट नथिंग इन सेक्शन 20, 21, 22 और 23 इन द प्रोविजो सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू टेनेंसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ दिस एक्ट टू एनी क्लास ऑफ टेनेंसीज क्रिएटेड हियर आफ्टर विच द provincial government may declare to be scheduled tenancies under this section। मतलब शर्त ये है तावक्ते के सूबाई हुकूमत आम या खुसूसी हुक्म के जरिए बसूरते दिगर हिदायत ना करे। इस एक्ट की दफ़ा ये 20, 21, 22, 23 या 14 की शर्त में कोई भी चीज़ इस एक्ट के शेड्यूल में बयान करदा मज़ारतों ज़मीनों पर जो जिनको मज़ार काश्त कर रहे हैं या बाद में बनाई गई मज़ारतों की किसी भी क्लास से सूबाई हुकूमत इस दफ़ा के तहत शेड्यूल्ड मज़ारतें करार दे लागू नहीं होगी। मतलब भाई ये एक्ट उन तमाम जगहों पर लागू होगा जो कि 1893 के टेनेंट एक्ट या दूसरा जिसको सरकार डिफ़ाइन करेगी। ऐसी जगहों पर लागू नहीं होगा जो इन सेक्शन के अंदर डिफाइन हुई हैं या जिनको सरकार कहेगी भाई इस जगह पर लागू ये एक्ट नहीं होने वाला, जिनको सरकार या सूबाई हुकूमत जिसको डिफाइन कर देगी। Section 5 of this act is about power to withdraw a colony from the operation of the act, यानी एक्ट के नफाज से कॉलोनी को वापस लेने का इख्तियार सेक्शन 5 के अंदर बताया गया है। The provincial government may at any time by notification in the official gazette withdraw a colony or any part of the colony from the operation of all or any of the provision of this act। मतलब भाई सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के जरिए किसी कॉलोनी या कॉलोनी के किसी भी हिस्से को इस एक्ट की तमाम या कोई भी दफात के नफाज से वापस ले सकती है। सेक्शन 6 इज अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेनेंसी लॉज, यानी मज़ारती कवानीन का इतलाक। ठीक है, जो मज़ारों से मुताल्लिक कवानीन हैं उनका इतलाक से मुताल्लिक है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7 द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और एनी अदर law relating to tenancy for the time being in force in any part of the Punjab shall not be applicable to tenancy under this act। मतलब सवाए जैसा कि दफ़ा 7 में फराहम किया गया है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 या पंजाब के किसी भी हिस्से में
फिलहाल नाफिजुल अमल मज़ारात से कोई भी दूसरा कानून इस एक्ट के तहत मज़ारतों पर लागू नहीं होगा। मतलब भाई सेक्शन 7 इज अबाउट वो जो इसने पिछले सेक्शन के अंदर बताया था, इज अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पंजाब लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट एंड पंजाब टेनेंसी एक्ट, यानी पंजाब लैंड रेवेन्यू और पंजाब टेनेंसी एक्ट का इत्तलाक के बारे में सेक्शन 7 के अंदर बताया गया है। Subject to the provision of this act, the Punjab Land Revenue Act 1967, Chapter 7 of the Punjab Tenancy Act 1887 or the corresponding provisions of any other law relating to tenancy for the time being in force in the area where the proceedings under this act are to be taken and the rules thereafter shall apply to all proceedings under this act। यानी इस एक्ट की दफात से मशरूत पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का बाब हफ्तम इस इलाके में फ़िलहाल नाफिजुल अमल मज़ारात से मुतल्लिक़ किसी दूसरे कानून की मुतल्लिक़ा दफ़ात और इनके तहत बनाए गए कवायद और इस एक्ट के तहत तमाम कार्रवाइयों पर लागू। Provided that nothing in the Punjab Land Revenue Act 1967, the Punjab Tenancy Act 1887 or any other law relating to tenancy for the time being in force in the Punjab shall be so construed as to vary or invalidate any condition entered in any statement of conditions issued by the provincial government, बशर्ते के पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 या पंजाब में फ़िलहाल नाफिजुल अमल मज़ारत से मुतल्लिक़ किसी दूसरे कानून में कोई भी चीज़ इस तरह नहीं समझी जाएगी कि सूबाई हुकूमत की तरफ से जारी करदा शराइत के किसी भी बयान में दर्ज किसी भी शर्त को तब्दील या बातिल करे। मतलब भाई उन कवानीन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ अगर होगी तो वो नल एंड वॉइड कंसीडर होगी जो इस लॉ के कॉन्ट्राडिक्ट होगी अगर इस लॉ की कोई शेक को इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा तो। नथिंग इन सेक्शन 6 शैल अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू टेनेंसी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू एनी मैटर और डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन गवर्नमेंट tenants and other and their subtenants to which government is not party। मतलब दफ़ा 6 में कोई भी चीज़ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 या बाकी या फ़िलहाल नाफिजुल अमल मज़ारत से मुतल्लिक़ किसी दूसरे कानून के इतलाक़ को ऐसे किसी भी मामले या तनाज़े पर मुतासर नहीं करेगी जो हुकूमती मज़ारीन और इनके ज़ेर मज़ारीन सब टेनेंट्स के दरमियान पैदा हो जिसमें हुकूमत फ़रीक ना हो।